कि शेयर मार्केट के अंदर कितने प्रकार से इनकम कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम इन शेयर मार्केट। सो हमने ये तो समझ लिया कि कितने प्रकार के इनकम है, चाहे वो हमारे निजी ज़िंदगी में हो या स्टॉक मार्केट के अंदर हो। इसको हमने कंपैरिजन करके समझ लिया। तो कंपैरिजन के साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि स्टॉक मार्केट के ज़रिए कैसे हम, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप हो सकता है इस बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर कितने प्रकार से इनकम कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम इन शेयर मार्केट। और हो सकता है आप ये भी जानना चाहते हैं कि हाउ टू जनरेट इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट। अगर आपको इन बातों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो में आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ मधुमिता गोस्वामी और मैं स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट के अंदर कितने प्रकार के इनकम होते हैं। तो शेयर मार्केट के इनकम को समझाने के लिए मैं आपको बहुत सारे कंपैरिजन बताऊंगी। हो सकता है मैं आपको आपके जॉब या बिजनेस के रिलेटेड भी कंपैरिजन बताऊं, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के बारे में समझें तो उसके साथ साथ हमारी जो निजी ज़िंदगी है, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इनको हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इनकम को समझेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज लीनियर। लीनियर मीन्स जहाँ पे जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही आपको पैसा मिल रहा है। सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड सैलरी है। ऐसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं, अगर आप ओनली इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे मीन्स एक ही दिन के अंदर आपको बाई करना है एंड सेल कर देना है, उस तरह से अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली शेयर मार्केट में आप टाइम दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लीनियर इनकम। जैसे आप जॉब में रोज़ जाते हैं तभी आपका पैसा सैलरी बनता है, ऐसे ही इंट्राडे में आप रोज़ टाइम देते हैं, एक्टिवली आप स्क्रीन को मॉनिटरिंग करते हैं, क्या शेयर मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको आप मॉनिटर करते हैं और सेल एंड बाई करते हैं। उसी तरह से आप इनकम कर सकते हैं। लीनियर इनकम में अगर आपने एक दिन काम नहीं किया तो जॉब से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और शेयर मार्केट से भी सेम ही है, आपको पैसा नहीं बनेगा क्योंकि आपने इंट्राडे में काम नहीं किया है। सेकेंड इनकम है लिवरेज इनकम। लिवरेज मीन्स आपने कम काम किया और उससे आपको ज़्यादा पैसे बने। वो आपका कोई बिजनेस हो सकता है आपने कोई बिजनेस बना लिया और उससे आपकी लिवरेज इनकम आ रही है, मतलब आप कम टाइम दे रहे हैं और सब कुछ ऑटोमेशन बना दिया आपने या तो आपने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंचाइजी वाले काम कर रहे हैं और आपको मंथ के एंड में एक पैसिव इनकम, एक लिवरेज इनकम मिल रहा है, मतलब आप कम भी वहाँ पे समय दे रहे हैं फिर भी आपका मुनाफा ज़्यादा आ रहा है। वही चीज़ शेयर मार्केट के अंदर भी हो सकता है और शेयर मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है फ्यूचर बोल के। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आप 10 लाख का शेयर्स खरीदने चाहते हैं फ्यूचर के अंदर तो वहाँ पे आप ओनली 2 लाख रुपीज़ अगर आप देते हैं तो आपको 10 लाख की वैल्यूएशन का फ्यूचर स्टॉक्स मिल जाते हैं और उनको अगर आप बेचते हैं आने वाले टाइम पे वहाँ पे अगर 10% का 10% का भी मुनाफा हो रहा है तो वहाँ पे जो आपका टोटल कैपिटल है वो 11 लाख बन जाता है। आपने सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट किया और जो टोटल कैपिटल का अमाउंट हो गया मुनाफा के साथ वो बन गया 11 लाख। तो आपने कम इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारा मुनाफा कमाया। इस तरह से लिवरेज इनकम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इनकम इज पैसिव इनकम। हर एक इंसान पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है। पैसिव इनकम मीन्स आपने एक्टिवली बहुत काम किया और ऐसा कुछ बना दिया, आपने कोई सिस्टम बिल्डअप कर दिया, आपने कोई बिजनेस बिल्डअप कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर दिया या कुछ भी आपने बिल्डअप कर दिया, कुछ भी आपने इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन गया, तो उसको आप बार बार बेच सकते हैं। या अपने बिजनेस में आप ऑटोमेशन कर दिया आपने और वहाँ पे आपको ज़ीरो टाइम देना पड़ता है, फिर भी मंथ के एंड में आपकी पैसिव इनकम आ रहा है। या तो आपने कोई रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और उसको आपने रेंट पे चला दिया, तो जो रेंट आता है वो भी एक तरह से पैसिव इनकम है। तो इस तरह से जनरल लेवल में पैसिव इनकम होता है। वहीं पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको बोनस मिलता है, डिविडेंड्स मिलता है, जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू जनरेट सम पैसिव इनकम, बट हाउ, कैसे करें पैसिव इनकम? जब आपके पैसिव इनकम आपकी जो मंथली खर्चा है उससे ज़्यादा हो। सपोज आपके जो मंथली बजट है, आपके खर्चे चलाने के लिए 25,000 आपको चाहिए, और अगर आप 25,000 से ज़्यादा 30,000, 35,000 पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो मतलब आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले चुके हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ इनकम इज वाइंडफॉल इनकम, जिनको हम सरल भाषा में हिंदी में बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के इनकम। मतलब अचानक से कोई लॉटरी लग गया, या किसी तरह से आपका कोई आइडिया क्लिक हो गया, किसी का बिजनेस आइडिया क्लिक हो गया, अचानक से कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, अचानक से उनका कोई वीडियो वायरल हो गया और वो रातों रात अमीर बन गए। इस तरह से छप्पड़ फाड़ के इनकम हो सकता है। इसी तरह से कुछ चीज़ अगर अननेचुरल, मतलब अचानक से कुछ हो गया, कोई मिरेकल हो गया, इसी तरह से वाइंडफॉल इनकम हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे छप्पड़ फाड़ के इनकम हो सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में कोई भी शेयर्स का प्राइस अगर आज 10 रुपीज़ है तो वो इन फ्यूचर 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ हो सकता है। तो कितने परसेंटेज बढ़ सकते हैं इसका आप आइडिया ही नहीं लगा सकते, वो लॉटरी से कोई कम नहीं है। मतलब छप्पड़ फाड़ के इनकम इस ऑप्शंस के अंदर हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ये वाइंडफॉल इनकम होता है। सो हमने ये तो समझ लिया कि कितने प्रकार के इनकम है, चाहे वो हमारे निजी ज़िंदगी में हो या स्टॉक मार्केट के अंदर हो। इसको हमने कंपैरिजन करके समझ लिया। तो कंपैरिजन के साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि स्टॉक मार्केट के ज़रिए कैसे हम मनी जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक्टिव इनकम कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, छप्पड़ फाड़ के इनकम कर सकते हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार के इनकम हमारे लिए बेहतर है। तो अगर लीनियर इनकम की बात करें तो मेरे हिसाब से लीनियर इनकम अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एक्टिवली काम करते हैं, एक्टिवली इनकम करते हैं, और कभी हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से आप एक दिन काम नहीं कर रहे, एक महीने काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे, और पैसे आने बंद हो जाएंगे तो आपके खर्चे तो बंद नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली ओनली लीनियर इनकम इज़ बैड। लिवरेज इनकम इज़ गुड, बिकॉज अगर आप जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, मेहनत से ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है, तो लीनियर इनकम इज़ बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट फॉर एवरीवन। बट अगर हम पैसिव इनकम की बात करें, ऑल्दो सबको चाहिए पैसिव इनकम, बट अगर आप बिना काम करे पैसिव इनकम आ रहा है तो वो बोरिंग हो जाता है। एक टाइम के बाद आपको बोरिंग लगने लगता है, तो ये भी एक तरह से बोरिंग है। बट अगर आप लीनियर, लिवरेज और पैसिव इनकम हर किसी को साइमल्टेनियसली चला के जाते हैं तो वाइंडफॉल इनकम भी आ सकता है, छप्पड़ फाड़ के भी आप इनकम कर सकते हैं। तो इस तरह से चाहे वो शेयर मार्केट के अंदर हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और भी डिटेल्स में सीखना है एडवांस लेवल का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको सारे वीडियोस उनमें मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।